बच्चों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों विद्युत धारा के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि इसके लिए फार्मूले कौन कौन से होते हैं, औसत वेग क्या होता है, तात्कालिक धारा क्या होती है, समान धारा क्या होती है। इसके अलावा विद्युत धारा का हम एसआई मात्रक पढ़ेंगे और इसके अलावा विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक। और फिर इसके बाद धारा की दिशा बताएंगे, धारा की डायरेक्शन क्या होती है प्यारे बच्चों, और क्या विद्युत धारा सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है, और 1 एम्पीयर का हम लोग यहाँ पे परिभाषा भी जानेंगे। तो आज की वीडियो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा प्यारे बच्चों, विद्युत धारा क्या होती है। हेडिंग डालिएगा क्या प्यारे बच्चों, विद्युत धारा बोले तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखो प्यारे भाई डिफिनेशन क्या होती है कि जब किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश के प्रवाह की दर को ही, आप इतना याद रखिएगा कि प्रवाह के आवेश के प्रवाह की दर को ही, आवेश के प्रवाह की दर को ही प्यारे बच्चों विद्युत धारा कहते हैं। तो कोई भी चालक होगा, क्योंकि चालक से ही धारा प्रवाहित होती है, चालक अचालक कुचालक आपने पढ़ रखा होगा। तो चालक वह होता है जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्यारे बच्चों प्रवाहित होती है। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की दर को ही इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कहा जाता है। प्यारे बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित तब होगी जब ये सारे जो आवेश हैं एक ही डायरेक्शन में क्या करें, गति करें। अगर अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं तो वहां पे धारा हमारी प्रवाहित नहीं होती। चलिए एक बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर मानते हैं प्यारे बच्चों कि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्यारे बच्चों प्रवाहित हो रहा है, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो धारा जो हमारी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो औसत धारा होगी हमारी डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। यानी अगर डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो हमारी जो प्यारे बच्चों एवरेज धारा होगी क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा मान लो प्यारे बच्चों अगर समय हमारे पास बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है, यानी अगर हम डेल्टा टी को प्यारे बच्चों डेल्टा टी को जीरो की ओर लेके जाएं, डेल्टा टी को जीरो की ओर ले जाएं, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा समय क्या है, बहुत ही कम है। तो इतनी समय कौन सी धारा होती है प्यारे बच्चों, हमारी तत्कालिक धारा होती है। क्या होती है, तत्कालिक धारा होती है। तो लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी भी इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारी कौन सी धारा होगी प्यारे बच्चों, तात्कालिक धारा होगी। ये हमारी कौन सी धारा थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी प्यारे बच्चों थी औसत धारा। कौन सी धारा थी ये, औसत धारा का फार्मूला था। और एक किसका था प्यारे बच्चों, तात्कालिक धारा का सूत्र था, तात्कालिक धारा का सूत्र था। अगर प्यारे बच्चों धारा नियत बह रही है, धारा क्या बह रही है, नियत बह रही है, तो धारा जब नियत बहेगी तो फार्मूला हमारा क्या होगा, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, आई बराबर क्यू बाई टी। जहां पे प्यारे बच्चों आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है वैद्युत धारा। क्या होता है, वैद्युत धारा होता है। क्यू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू का मतलब होता है आपका आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। और टी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, समय होता है। टी का मतलब क्या होता है, समय होता है। तो इतने फार्मूले को प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, देखो औसत धारा के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये फार्मूला आप लगाएंगे। तात्कालिक धारा के लिए क्या होगा, आई बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको आप लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये फार्मूला तो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि यदि धारा समान है तो आई बराबर क्यू बाई टी, जहां पे आई क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा, क्यू क्या होता है, आवेश, और टी क्या होता है, समय।
एक चीज यहाँ पे और आपको याद रखना होगा कि प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका प्यारे बच्चों हम एसआई मात्रक निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? आई बराबर क्यू बाई टी। फार्मूला क्या है? आई बराबर क्यू बाई टी। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा कि पहली बात तो राशि कैसी होती है प्यारे बच्चों। अगर कोई आपसे पूछे कि धारा राशि कैसी है, तो याद रखिएगा ये राशि कौन सी होती है प्यारे बच्चों? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अदिश राशि ये क्यों होती है। तो धारा हमारी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अगर हम प्यारे बच्चों इसका मात्रक निकालेंगे, आई का मात्रक, तो आई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? आई का मात्रक बराबर हो जाएगा क्यू का मात्रक, क्यू का मात्रक बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? टी का मात्रक। क्यू का मात्रक बटे किसका मात्रक? टी का मात्रक। और अभी मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि क्यू का मात्रक क्या होता है। क्यू माने आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और समय टी मतलब समय, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। यानी हम ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि आई का मात्रक माने विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो कूलाम बटे सेकंड होता है। और इसी को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि आई का जो है प्यारे बच्चों मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों? एम्पियर बताना है। क्या बताना है? एम्पियर बताना है। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए कि आई का मात्रक क्या हो गया प्यारे बच्चों? एम्पियर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं। हमने क्या क्या निकाला प्यारे बच्चों? राशि निकाल लिया। राशि कौन सी होगी? हमारी अदिश हो गई। आई का मात्रक हम निकाल लिया। अब इसके हम निकालेंगे प्यारे बच्चों बीमा। क्या निकालेंगे? बीमा निकालेंगे। तो अगर हम आई की बीमा यहाँ पे निकालेंगे, देखिए आई की बीमा माने विद्युत धारा की बीमा निकालेंगे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? क्यू की बीमा, क्यू की बीमा और बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? स्मॉल टी की बीमा। क्यू की बीमा बटे स्मॉल टी की बीमा कर देंगे। तो क्यू की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा प्यारे बच्चों क्या होती है? एटी होती है। क्या होती है? एटी होती है। आवेश की बीमा क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? एटी हो जाती है। और टाइम, टी का मतलब टाइम की बीमा क्या होती है? टी होती है। तो टी से टी प्यारे बच्चों हमारा कट जाएगा। टी से टी क्या होगा? कट जाएगा। तो जो आई की बीमा निकल के आएगी प्यारे बच्चों, आई की बीमा वो कितनी निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों? आई की बीमा आ जाएगी ए। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? ए। तो आपको इतनी बातें तो पता होनी चाहिए विद्युत धारा के बारे में। मैंने क्या क्या बताया? फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। राशि कौन सी होती है? तो ये भी याद रखिएगा, राशि हमारी कौन सी होती है प्यारे बच्चों? राशि हमारी अदिश होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। और आई का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत धारा की जो प्यारे बच्चों बीमा होती है वो क्या होती है? ए होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, ठीक है ना। देखिए मैंने ये लिखा है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर आई बराबर क्या है? आई बराबर हमारा क्यू बाई टी है। आई बराबर क्यू बाई टी है। ये प्यारे बच्चों हमारा मेन फार्मूला है। अगर यहाँ पे हम प्यारे बच्चों क्यू बराबर एक गुलाम लेते हैं और टी बराबर प्यारे बच्चों एक सेकंड लेते हैं, तो आई बराबर क्या आएगा? आई बराबर आ जाएगा एक गुलाम बटे एक सेकंड बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? एक एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक एम्पियर आ जाएगा। माने एक गुलाम बटे एक सेकंड बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एक एम्पियर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में एक गुलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में धारा कितनी होती प्यारे बच्चों? एक एम्पियर होती है। यानी अगर कोई भी वायर है वहां पे एक सेकंड में प्यारे बच्चों एक ही गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि चालक में धारा कितनी होगी? एक एम्पियर ही होगी, ठीक है। और इसलिए हम लिख सकते हैं कि एक एम्पियर बराबर प्यारे बच्चों, एक एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं? एक गुलाम बटे एक सेकंड, ये हम लिख सकते हैं।
तो इतनी बात प्यारे बच्चों क्लियर हो गई कि हम 1 एम्पीयर को 1 कूलाम बटे 1 सेकंड लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं। आगे हम इसका सीजीएस मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे? सीजीएस मात्रक देखेंगे। तो देखो विद्युत धारा में प्यारे बच्चों, विद्युत धारा में जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक प्यारे बच्चों इसका 2 होता है। कौन कौन सा बता रहता हूं? एक होता है ईएसयू, एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे ईएसयू, और एक हमारा होता है ईएमयू। यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से इसको, ईएसयू एक हमारा हो गया और एक क्या हो गया हमारा ईएमयू। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो जो प्यारे बच्चों यहाँ पे सीजीएस ईएसयू लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, यानी विद्युत विद्युत स्थैतिक स्थैतिक मात्रक। विद्युत स्थैतिक मात्रक क्या होता है इसका? इसका विद्युत स्थैतिक मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों, स्टेट एम्पियर होता है। क्या होता है? स्टेट एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा को जो सीजीएस में ईएसयू मात्रक होगा, यानी विद्युत स्थैतिक मात्रक, वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? स्टेट एम्पियर होगा। और जो ईएमयू मात्रक हो गया, ईएमयू का मतलब प्यारे बच्चों क्या मैंने बताया तभी आपको, ईएमयू का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय मात्रक। जो इसका होगा प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय मात्रक, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों एब एम्पियर। क्या हो जाएगा? एब एम्पियर। या इसको प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? बायोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोट भी बोलते हैं। तो ईएसयू मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेट एम्पियर हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एब एम्पियर, या उसे हम क्या बोलेंगे? बायोट बोलेंगे। और आपको ये बात तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी कि एक एब एम्पियर जो होता है वो 10 एम्पियर के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। एक 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 एब एम्पियर जो होता है वो 10 एम्पियर के क्या होता है प्यारे बच्चों? बराबर होता है। तो एसआई मात्रक याद रखिएगा, एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसके अलावा ईएसयू मात्रक कोई पूछे तो स्टेट एम्पियर, और सीजीएस का ईएमयू मात्रक कोई पूछे तो एब एम्पियर होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे प्यारे बच्चों की धारा की डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए जब कभी भी हम क्या करेंगे, जब कभी भी हमने क्या किया, एक चालक में धारा प्रवाहित की है, तो हम यहाँ पे एक चालक बना लेते हैं प्यारे बच्चों। जब हम किसी चालक में क्या करेंगे, एक धारा प्रवाहित करेंगे, ये मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है, और ये भी इधर का भी से बना देते हैं ना, एक चालक है, और जिसमें जो हमने धारा प्रवाहित की प्यारे बच्चों, इसमें हमने इसे क्लोज सर्किट बना दिया, और इसमें हमने करंट क्या कर दिया? प्रवाहित कर दिया। यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात इसमें है कि जो डायरेक्शन होगा धारा का, वो प्लस से क्या होगा? माइनस की ओर। इसका मतलब जो धनात्मक आवेश होंगे, प्लस वाले आवेश होंगे प्यारे बच्चों, वो कहाँ जाएंगे? प्लस से माइनस की ओर, माने इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों गति करेंगे। जो धन आवेश होंगे वो प्लस से कहाँ जाएंगे प्यारे बच्चों? माइनस की ओर जाएंगे। यानी जो धारा का डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों, धनावेश के डायरेक्शन में होगा। किसमें? धनावेश के डायरेक्शन में होगा। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसके अपोजिट गति करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट मतलब इधर गति करेंगे। तो ये हो जाएगा ऋणावेश। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऋणावेश। यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन। धारा जो चल रही प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में चल रही है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो कि जो धारा की दिशा होती है प्यारे बच्चों, वो धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। यानी धन आवेश जिस डायरेक्शन में जाएगा, धारा की दिशा प्यारे बच्चों वही होगी। अगर वही चीज हम इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्यारे बच्चों? धन आवेश के अपोजिट गति करता है। यानी जो धारा की दिशा होगी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के क्या होगी प्यारे बच्चों? विपरीत होगी। सपोज करिएगा कि अगर मान लो मैं आपसे कोई इस तरह क्वेश्चन पूछूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, और ए और बी, एक हमारा वायर है, और इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों ए से बी की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो धारा किधर जाएगी प्यारे बच्चों? अगर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं? ए से बी की ओर जा रहे हैं,
तो हमारा जो करंट होगा प्यारे बच्चों, धारा जो होगी इसकी अपोजिट होगी, बी से किधर जाएगी, ए की तरफ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर ए आपसे पूछे कि सी और डी है और धनावेश जो यानी पॉजिटिव चार्ज है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज सी से डी की ओर जा रहे हैं, तो धारा किधर जाएगी, तो धारा भी प्यारे बच्चों धनावेश के ही डायरेक्शन में जाएगी, यानी सी से क्या जाएगी, डी जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि धारा की जो दिशा होगी धन आवेश की दिशा में होगी या तो इलेक्ट्रॉन के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो वहां पे मैंने ये बात लिख भी रखी है कि धारा की दिशा जो होगी धन आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो धारा के क्या होता है प्यारे बच्चों, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट बोले तो विपरीत होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, धारा की दिशा क्लियर हो गई। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना है, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।